2, 1, go. We are live. ओ फैजी, जनाबे फैजान नूर साहब, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? थोड़ी देर बाद एक मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये दो मुंह आएंगे एक फ्रेम में, थोड़ी देर के बाद ये आपको बर्दाश्त करना होगा। ये तो मस्ट है, ये आते रहने चाहिए। अभी पीछे से मेरे पास भी दो जुरेज, आज कौन अच्छा खेला? बाबर आजम। देखा, एक ही नाम आता है इसको और वो भी अच्छा नहीं खेल रहा। ये सदमा है बच्चे का, ये बच्चे का सदमा है। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात, एक तो कल जिसके पास भी टाइम है, इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड प्लीज लाजमी पहुंचे। मैंने शान मसूद, खुशदिल, आसिफ और उसके साथ हसनैन, नहीं 21 तोपों की सलामी देनी है परेड ग्राउंड में, और तमाम तोपों का निशाना बिल्कुल ठीक होगा। इनकी तरफ बिल्कुल ठीक होगा। मैं समझ गया। अच्छा, क्योंकि सेंसर जाएंगे तो ना, बिल्कुल बहुत अच्छी शरीफाना गुफ्तगू होगी। लेकिन हमारी जो आवाम है वो समझदार है, उन्हें पता है क्या आप रुख किस तरफ रखेंगे। खैर यार एक चीज देखें फैजी, एक चीज पहले मैं आपसे पूछूंगा प्लीज, एक चीज। आप वहां दुबई में एशिया कप देखने पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैच आप देखने पहुंचे वो मैच हम हारे। ओ भाई अच्छा, चलो सही है, मान लिया भाई। हम तो पाकिस्तान देखने नहीं आए, इसलिए हमें तो वीजा भी नहीं लेना था। हम फिर भी नहीं आए, चलो ये जीत लो तुम लोग, इसमें क्या कर दिया। देखो, मतलब हमें कंधा चाहिए होता है, हमें कंधा चाहिए भाई। मान लो हमारे किसी को कंधा चाहिए अपना गंद रखने के लिए। एशिया कप में फैजान नूर मिल गया था, अब रख लो फाइनल में ताबिश हाशमी आया था। माना। देखिए, आपकी टीम की सबसे बड़ी पिनौती कौन है? पूरी टीम ही आप बताएं, नहीं खुल के बताएं यार, पूरी टीम नहीं, कोई एक ऐसा नाम है, क्यूट नाम। मुझे पता है, आप खुशदिल शाह को बोल सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है एक्चुअली, एक नहीं है ना। खूबसूरती हमारी टीम की ये कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें बंदा क्या बोले। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस को पता नहीं है, क्योंकि हमने जब भी चेयरमैन साहब हमारे मैचेस देखने जाते हैं ना फैजान, बड़ी पुरानी रिवायत है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या जो भी, जुरेज एक मिनट, जब भी मैचेस देखने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मैच नहीं जीतते। ओके जुरेज, थैंक यू यार। फिर हम वही कर रहे हैं। अच्छा यार, इससे बाहर आते हैं, एक अच्छा सही वाला एनालिसिस करते हैं, फिर थोड़ा आगे मजाक मस्ती करते हैं। पहले यार, सबसे बड़ा आपको मसला क्या लग रहा है फैजान? आपने क्या मसला देखा है? होल्ड ऑन, सही वाला एनालिसिस करेंगे जब हमारी ऑडियंस थोड़ी बिल्ड हो जाएगी, तब करेंगे ना। ओके, ताकि लाइव, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये किया था 2 दिन पहले, जो मैं लाइव आया था, तो उसमें इनपुट आ रहे थे, बड़ा मजा आता है। तो लेट्स होल्ड ऑन फॉर दैट, और होपफुली इन फ्यू मिनट्स वी विल हैव ऑडियंस, तो फिर हम इसको टापो टाप लेके चलेंगे। तब तक जो है अच्छा, इन द मीन टाइम मेरा ख्याल है पीपल आर नॉट अवेयर दैट वी आर ऑलरेडी लाइव, तो उसके लिए हम करते हैं, मैं आपको लिंक देता हूँ, आप अपने पास भी शेयर मार दें और मैं अपने पास, तो उसके लिए ठीक है। ये मैंने आपको लिंक भेजा, आपने लिंक भेजा। मेरा ख्याल है ऑलरेडी कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, फैजान नूर और अरसलान खोकर आपके साथ हैं। जस्ट गिव कपल ऑफ मिनट्स, हम शुरू करते हैं। आज के मैच पर बात होगी और आगे क्या होने लगा है, क्या करना चाहिए, सब पे बात होगी, गपशप भी करेंगे और आपके कमेंट्स का भी इंतजार करेंगे। जस्ट 2 मिनट दीजिए जी, 2 मिनट दें फैजान को, बहुत जरूरी काम करने लगा फैजान दुनिया का। अरसल, ये 2 मिनट शेयर करने का है, जल्दी कर। ओह अच्छा, ये शेयर हो गया, ये नहीं थी, शेयर हो गया जी, फेसबुक पर भी हो गया। डन, चलो यार। तो बात ये कि भाई, मेरा ख्याल है आप मुझसे अगर पूछे तो मेरे पास तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है इनपुट्स की, उस पर अभी नहीं जाते। मेरा ख्याल एकदम ना शुरुआती डिप्रेस नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल हम बात करते हैं जीतों की, जो हम जीते। पिछले 3 जीते आउट ऑफ 6। आज को भुला देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आज याद रखा ना तो हम बड़े प्रेशर में रहेंगे।
बुला दें, क्या क्या बुलाएंगे, बुला दें। हाँ, एशिया कप का फाइनल बुला दें, बुला दें, बुला दें, बुला दें। 2 बार तो ये श्रीलंका से हारना बुला दें, बुला दें, बुला दें, कोई बात नहीं। यार ऑस्ट्रेलिया तो से उम्मीद सेमीफाइनल हारना बुला दें, बुला दें, बुला दें, कोई बात नहीं। 4 मैच हारे इंग्लैंड से, बुला दें, बुला दें, कोई बात नहीं, यार अल्लाह तो बेहतर उम्मीदें करेगा। आते ही आप क्यों लोग दुनिया की फाइनल। नंबर 1 टीम से चौथी टीम पर आ गए, बुला दें, बुला दें, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर लेकिन करेगा। मिडिल ऑर्डर T20 पे आपका चल नहीं रहा, बुला दें, बुला दें, जो चाहे आप बुला दें। आपके T20 दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट, दुनिया में जो सुस्त ओपनर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट है, उनमें से एक भी 1 डाउन आने पर तैयार नंबर 1 नहीं है। पे यार, नहीं 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 यार, रिजवान भाई के बारे में नहीं बोलेंगे आप, नंबर 1 पे है रिजवान भाई हमारे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं फैजान, हमारे यहाँ हो प्लीज। क्या रहा है, हमारे यहाँ हो ये रहा हाँ है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 रखने की दौड़ चल रही है। आप जब तक इस दौर हाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर्स टॉप 10 रैंकिंग में, मुझे कोई 4 नाम बता दें अगर एक साथ हैं। आपके 2 प्लेयर टॉप 10 रैंकिंग में, आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन बने। मुझे ये बताएं न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स हैं जो टॉप रैंकिंग में हैं? और कितना अच्छा खेल के वो गई है न्यूजीलैंड सेमीफाइनल फाइनल, न्यूजीलैंड को देखें। इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं सिवाय सूर्या कुमार के जो टॉप रैंकिंग में है, वो भी अब आया है बहुत अच्छा खेल के, सब पीछे चले गए, यार, लेकिन उसके बावजूद और उनका कोई मुकाबला नहीं। सुन लें, यार हौसला हौसला। क्लास, सूर्या कुमार यार मेरे दोस्त, क्लास। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आर नॉट विनिंग परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस होती है यूनिट कलेक्शन, यूनिट टीम के तौर पे। और मैं आपको बताऊं, जब टीम खेल रही होती है तो 1-2 कोई मैटर नहीं करता। आज मुझे बताएं ना, इंग्लैंड के कितने प्लेयर्स ये जो आज खेले हैं इसमें टॉप रैंकिंग में? 1-2 हमारी टीम में बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मैटर नहीं करता तो मेरा ख्याल है ओपनिंग बाबर आजम को छोड़ देनी सर, चाहिए थी एशिया सर कप में। करता है, मैं यही कह रहा हूँ हमारा करता तो है। मैटर करता है ना मैटर यार। हमारे लिए करता है ना। लेकिन बतौर टीम अगर आप बस। देखें, मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था कि भाई साहब, हम्म, आपने प्रोग्राम में कहा है कि ये टीम आपको हम्म, कुछ मैचेस जरूर जितवाएगी, लेकिन ट्रॉफी जितवाने वाली टीम ये नहीं है। नो वे, नो वे। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा किसी ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि आप, मेरा ख्याल है ये प्रिपरेशन करें नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, हाँ, तब हमारे वर्ल्ड कप में शायद यही कहते हैं। ये भूल जाएं। अभी तो मेरा ख्याल है भूल जाएं कि आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। मेरा ख्याल है वर्स्ट केस ये होगा कि इंडिया वाला मैच मे भी हम जीते हैं, दैट इज आल्सो अ मे बी, बट लेट्स होप कि हम वो जीत जाएं और वही हमारा फाइनल होना चाहिए, लाइक इट हैपेंड इन एशिया कप। तो मेरा ख्याल अच्छा, है इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब ये बताएं आप, अब न्यूजीलैंड जा रही है अभी रात को, आज टीम ना, खबर भी दे रहा हूँ आपको। जी हाँ, न्यूजीलैंड जा जी रही है, हाँ। ट्राई नेशन सीरीज है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ। अभी थोड़ी देर के बाद टीम ने बस पैकअप करना है और निकलने की करनी है ना यहाँ से। खाना चाना खाएंगे अच्छा राइट। सा और फिर निकलने की करेंगे। चले, ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड के साथ आप खेलने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैजान? क्या कुछ चेंजेस हैं टीम में? आपको पता है कोई चेंज नहीं है, यही स्क्वाड है, आगे वर्ल्ड कप के लिए भी है, तो बस फिर कोई उम्मीद है? यार मैं यही तो कह रहा हूँ। द थिंग इज कि हम इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें, जो आप अभी बोल रहे थे, आई टोटली एग्री विद देम, बिकॉज दे हैव अ गेम प्लान, उनके पास एक्शन प्लान होता है। उन्होंने 200 रन वाला जो मैच हारा, उसके बाद हाथ पांव नहीं फूले उनके, उन्होंने अगले दिन हमें हरा दिया। हालांकि गेम प्रेशर तो हमारी तरफ से था, राइट, प्रेशर तो हमने बिल्डअप किया हुआ था क्योंकि हमने हराया था, बट अगले दिन ही उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी टीम एफर्ट होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव यार बीन सेइंग। फैजान, जो गेम है ना, आप भी खेलते रहे क्रिकेट, मैं भी खेलता रहा हूँ, आपको पता है हम लोग वैसे चले उस खेलते रहे। एक राइट, बुरे ऐसा ही दिन है। को रोज लेके नहीं बैठा जाता ना। अच्छी नहीं, टीम्स क्या और करती हैं, ना भूल ही जाती हैं। ट्रू, यही तो बात है ना। एक बुरे दिन को लेके रोना उसी को रोते रहें, और ना ही एक जीत को सर पे लेके इतना हावी कर लें कि अगले आगे सारे मैचेस आप छोड़ दें हाथ से। बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम के बड़े मसाइल, आपकी टीम के बड़े मसाइल सर, एक, बहुत हमें पिछले 2 साल कोई ओपनर नहीं मिलता था, अब ओपनर्स मिल गए। अब सही इतने बात। मिल गए हैं, इतने मिल गए हैं कि मैं नाम लूं, शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साहबजादा फरहान, ये सारे डोमेस्टिक के लड़कों के नाम ले रहा हूँ। साहबजादा बिल्कुल, फरहान, और लाइन लगी हुई है, लाइन। हसीबुल्ला, हसीबुल्ला इज अ वेरी गुड बिल्कुल। प्लेयर और ही माइट बी अ गुड इंडक्शन फॉर पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर ट्रू। इंशाल्लाह। और वो अंडर 19 से बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, ओपनर्स नहीं थे, सब लड़कों ने ओपनिंग शुरू कर दिया, वो ओपनर्स बन गए। योर अब मिडिल वॉइस इज ऑर्डर का ब्रेकिंग मसला है। अप। अब मिडिल ऑर्डर पे आपके पास एक नाम नहीं है, ले दे के आप शोएब मलिक, हारिस सुहेल, वो ही पुराने रिवायती नाम ले देकर, फिर आपको याद आएगा यार आजम खान भी एक प्लेयर है, फिर आप कहेंगे कि वो अनफिट है, बहुत मोटा है।
वो नहीं खेल सकता। अब ये आप रिवायती नामों से बाहर तब निकलेंगे जब आप एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। हमारी डोमेस्टिक के सिस्टम में बहुत खराबियां थी भी, जिसको चेंज करके अब 192 प्लेयर्स तक कंप्राइज कर दिया गया। अब भी मसले हैं, अब पता नहीं कैसे ठीक होंगे। फैजी, फैजी, ओह माय गॉड, फैजी, फैजी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, फैजान नूर, कहाँ गया फैजी? फैजी भाई, फैजी भाई, अरसल भाई आपकी आवाज चली गई थी। भाईजान अब आ गई? मुझे तो लगा आप चले गए थे, आप स्टिल हो गए थे। दोनों तरफ मेरा ख्याल है हम दोनों ही स्टिल हो गए थे फॉर सम रीजन। एनीवे वी आर बैक, कंटिन्यू करो। हाँ, हाँ, कंटिन्यू करें, करें, करें। अच्छा, तो अब सीन ये है कि जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालता है। आगे क्या करना है? ठीक हो गया। हाँ, सबसे अच्छी बात जो आपने अब की है ना वो ये है। मैं भी यही चाह रहा था कि अब इस पे थोड़ी सी बात करें। आगे करें, आगे करने आपने ये है, एक तो आपके पास चेंजेस करने के लिए मार्जिन नहीं है, बहुत कम मार्जिन। दूसरी बात, अच्छा, अब आपने देखना यह है कि फखर जमान की वापसी के लिए एक तो हमारे यहाँ मुकाबला चल रहा था मिडिल ऑर्डर में, कि मुकाबला करके देखते हैं कौन नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सारों ने मेहनत की, मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं जाऊंगा। सही, तो वो सही बात, मेहनत उनकी अल्लाह के करम से बड़ी कामयाब हुई, जिसमें सही। खुशदिल है, चचा इफ्तिखार हैं, और आपके आसिफ अली हैं। आसिफ अली जाएगा क्योंकि आपके पास पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में, हैरतन बता रहा हूँ आपको, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट की लिस्ट में आपके पास एक हार्ड हिटर है, वो आसिफ है। और शर्जील को आप हार्ड हिटर इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो फिर ओपनर है, ओपनर आपने खिलाना नहीं, और वो थोड़ा फैटी है, तो और आप उसको शर्जील फिट भी नहीं है ना, मेरा ख्याल है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो फिट भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा तो ही, वैसे ऐसा भी ही। वो नहीं आ पाएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक हो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आधी टीम आपकी फिट नहीं है अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो वो शाहीन टेंशन शाह लेने की अफरीदी जरूरत नहीं। रिकवर कर रहे हैं, आई होप कि वो रिकवर कर लें और वापस आ जाएं। सर मेरी दो नसीम शाह भी प्रॉब्लमेटिक है, रिजवान ऑन एंड ऑफ क्योंकि बहुत नसीम क्रिकेट शाह खेल रहा है, उसके हस्बैंड मसाइल हैं। परफॉर्म नहीं कर फिर पा आपका रहे आपका टॉप रैंकिंग प्लेयर जिस वर्ल्ड रिनाउंड हैदर अली, वो भी बेचारा अब परेशानी का शिकार बीमार हो गया। तो बीमारियों की एक बड़ी लाइन है हमारे पास। वसीम जूनियर अभी रिकवरी हुई है उसकी। हैदर अली आज मेरा ख्याल है हॉस्पिटल में एडमिट थे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो आमीन। नसीम शाह ऑलरेडी आउट थे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी लंदन में रिकवरी कर रहे हैं। तो वही लाइक यू सेड कि आधी टीम मेरा ख्याल है बेड पे पड़ी है और आधी टीम ग्राउंड में। हाँ, लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनफिट जेंटलमैन। और फिर इस पे हम चौड़े हो रहे हैं कि हम हमारे लिए शादाब खान का मैसेज अगर आपने देखा हो, उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है। और अरे इसको इफ्तिखार, छोड़ो फैजी, सबसे हाँ बड़ी चीज, इफ्तिखार हाँ, चचा कह रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े छक्के मारूंगा। कसम से मैं उसी तरफ आ रहा था। इफ्तिखार चचा वो कह रहे हैं, और मजे की बात, हमारे पास जो बंदा रोज 150 छक्के मारता है, हाँ वो आज चला गया हाथ में शॉट देके। यार सर, आपका गलत, होम, गलत, आप गलत, गलत, गलत। देखें, एक बार कम से कम बंदे को ऐसे हिला के उठाएं तो सही। हो अच्छा सके सुनो उठ भाई, के मार छक्के। भाई वो ये नींद में स्पॉन्सर, मार रहा था भाई, ओ भाई आसिफ सबसे पहले अली। ये पाकोला ने स्पॉन्सर नहीं किया, मुझे पकड़ मत लेना बाद में। यार देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं हमारे सुनने वालों को, ये पाकोला इसकी पुरानी स्पॉन्सर है। कराची के जो सदर मार्केट है वहां पर जाके पाकोला दूध पीता था, और मुझे भी पिलाने एक बार ले गया था। अल्लाह की तरफ से हुआ कि उस दिन उसके पास पाकोला दूध नहीं था। लेकिन वो बहुत क्लास होता था, अगर आपको याद हो वाह रेडियो वाह वाह। पाकिस्तान था अपने। यार यार रेडियो हमारा बड़ा अच्छा पाकिस्तान, टाइम क्या था यादें, यार। क्या यादें हैं यार। आए हाय। तो यार बस हमारे यार, जो रेडियो के फ्रेंड्स हैं उन सारों को हम्म, कहते हैं एक दिन आए ज्वाइन करें हम लोगों को, और बड़ा मजा आएगा। और यार अच्छे बिल्कुल मेरा अच्छे ख्याल है। क्रिकेट एनालिस्ट हैं सारे। और इस वक्त, और हाँ हमारे पास तो सारे ही रहनुमा होते हैं। और हाँ, इस वक्त मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट लेट, इस वजह से भी शायद काफी सारे गायब हैं, वरना शायद ये नोटिफिकेशन देख के काफी सारे जमा हो जाती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल यार, लाजमी मजा आता है, मेरा ख्याल है करना अच्छा, चाहिए। न्यूजीलैंड सीरीज में फिर हम लोग तकरीबन रेगुलर बुनियादों पे रात में करेंगे। बिल्कुल डन हो गया, और ताकि व्यूअर्स को भी पता हो ना कि यार दिस इज द टाइम हाँ, वेयर उससे वी विल पहले बी बता बैक। दिया करेंगे व्यूअर्स एग्जैक्टली। को कि हम किस टाइम कर रहे हैं।
कोशिश करेंगे 1-2 दिन के बाद हम लोग जब न्यूजीलैंड पर करें तो इंशाल्लाह हमारे साथ एक अच्छा बड़ा क्रिकेटर होगा, उस क्रिकेटर की भी बैंड बजाएंगे और उससे भी पूछेंगे। यार कुछ गिर गया। ओ भाई, क्या हाँ, क्या गिर गया, क्या ड्रॉप करे जा रहे हो? तो जैसे हमारे कैश ड्रॉप हो रहे थे वैसे मेरा जरा पेन ड्रॉप हो गया था। तो तो आज तो मेरा ख्याल ड्रॉप की लाइन लगा दी, और सिर्फ ड्रॉप नहीं भाई लगा कमाल यार, कमाल। इट इज वेल नोन, कैचेस विन मैचेस, दैट्स इट। भाईजान 1 मिनट यहीं रुक जाएं। दे ऑल्सो ड्रॉप द कैचेस बट दे वॉन मैचेस। वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। देखो देखो, उनकी तो बात ही नहीं करो, हम अभी हाँ बैठे हैं हाँ अपनों, क्योंकि हमें उनकी फिक्र है ना यार। भाई साहब, हम आपका कैप्टन कैच ड्रॉप कर दे, आई मीन मैच ड्रॉप। वो हाँ, क्या सही बात तो मैंने वो ये की थी कि मैच ड्रॉप कर दे, आई मीन वो कैच ड्रॉप कर दे। और उसके बाद वो क्या किसी को ये कह सकता है कि भाई ये क्या कर रहे हो? हारिस रऊफ, द वन मैन आर्मी, वो ओनली कोशिश कर रहा है पर्सन जिसके, ओ यार 4 कैच छोड़ दिए उसके। यार, आप उसने तीन जान तीन मार दी। चार चार हमने कैच छोड़े हो, उसके बावजूद वो 24 रन दे रहा है जस्ट। सर आज आज के मैच में 5 मैचेस छूटे, हम ओ कैचेस छूटे हमसे आज के मैच में उसमें 5, जिसमें से 2 बाबर आजम ने छोड़े, एक मोहम्मद वसीम ने छोड़ा, और बाकी 2 मुझे याद नहीं है किसने। लाइक दिस इज नॉट द वे मैन, दिस इज नॉट डन यार, कम ऑन। आपको पता है दूसरी तरफ इंडिया ने कितना स्कोर किया है? 267। यार अरसल भाई, आप काम के वक्त पे गायब हो जाते हो ना यार। अब आप सुनो गए हो। व्यूअर्स, कैन यू हियर मी? अगर आप सुन सकते हैं तो जरा कमेंट करके बता दें, ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और इन द मीन टाइम मैं अरसल को दोबारा ऑन बोर्ड करने की कोशिश करता हूं। यार दानिश भाई आप आ गए, मुझे आपका इंतजार था यार। 267 मारे दानिश भाई, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। मतलब उनके मैच में सांप आने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अरसलान भाई जो है वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा कनेक्ट करने की। इन द मीन टाइम हम कंटिन्यू करते हैं, और आ गए हैं देसी अली भाई। देसी अली भाई आना है आपको? आप अगर अवेलेबल हैं तो साथ ही आ जाओ, जब तक अरसलान ज्वाइन नहीं करता। बोलो यार। दानिश भाई वाकई यार, क्लास मैच, क्लास मैच, अमेजिंग, दैट वाज सुपर्ब, नाइस। जी जनाब, आप आ गए वापस? अरसल भाई आवाज आ रही है? मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। बेहतरीन बेहतरीन। चलो भाई, तो यार आप ये किसी भाई ने हमें कमेंट किया है कि जी, जब तक फ्रेंड्स एंड फैमिली खेलेगी रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास बिल्कुल टीम के 5 प्लेयर्स विदाउट परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन, बिल्कुल बिल्कुल। और दानिश सिद्दीक भाई ने फिर मैसेज करा है और कहते हैं एटलीस्ट साउथ अफ्रीका ट्राई टू विन बट आवर साइड जस्ट अपनी जगह बचाने और के ये लिए बात खेल भाई रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक ये किया, सही बात बात है। बिल्कुल ठीक की है। ये दानिश भाई मैं एग्री करूंगा। हर कोई अपनी 50 बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, चाहे मैच कितना भी स्लो हो जाए, उसको अपनी 50 कंप्लीट करनी है। तो क्या कह सकते हैं, 2 बीज एजमोल को तबाह कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो देसी अली भाई? बंद करवाओगे ट्रांसमिशन? मैं इसको तो स्क्रीन पे भी नशर नहीं कर सकता। तो एनीवे, आई थिंक अरसलान, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ से सीखनी पड़ेगी। अरसलान भाई एक दफा फिर गायब हो गए। खैर एनीवे, हम आप लोगों के साथ जो है कंटिन्यू करते हैं, और इन द मीन टाइम मैंने हमजा को भी दावत दी है कि वो हमें ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली दानिश सिद्दीक, आई एम टोटली विथ यू, आई एम टोटली विथ यू। दे डिड नॉट गो फॉर विन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आ गया, वो खेलना ही चाह रहे हैं। वेलकम बैक। मैं आ मतलब गया, यार मैं आ गया, मैं आ गया, मैं बिल्कुल, आ गया। आप हमें दिख गए। दानिश सिद्दीक का कमेंट आया है कि दे डिडंट गो फॉर विन। बिल्कुल सही बात है, बॉडी लैंग्वेज थी नहीं, आपका इंटेंट नजर ही नहीं आ रहा था जीतने एक्चुअली व्हेन दे डिड लास्ट टाइम, का। नेवर नेवर। मैं आपको बताता हूँ व्हेन दे डिड लास्ट टाइम। हो ये रहा है फैजान, हम लोग चेज में, हम लोग ना ये साइकी बता रहा हूँ आपको टीम की, क्योंकि मैं
इन सब के साथ प्रोग्राम्स करता हूँ, कवर करता हूँ मैं, ये सारा ड्रेसिंग रूम इसको बड़े अच्छे से सारी सिचुएशन जानता हूँ। बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ आपको, लेकिन सीधा होकर लेकिन बैठ ज्यादा जाओ बातें ताकि नहीं मैं थोड़ा खोलनी है। मोअज़्ज़ज़ लगूं। हाँ, अच्छा, लेकिन ज्यादा असल बातें में नहीं खोलनी ड्रेसिंग रूम की, ठीक है? नहीं, ज्यादा इस नहीं खोल बात रहा, पे लेकिन एक चीज आपको मैं आपको एक चीज बताऊं। हम्म इनकी साइकी ये है कि ये ना, जब पहला आप देख लें जितने मैचेस पिछले, आप ऐसा करें 39 लास्ट मैचेस देखें T20, ठीक है। हम टोटल स्कोर जब सेट करने जाते हैं ना बोर्ड पे, यानी पहले खेलते हुए हम्म जब हमने टारगेट देना है, हमें नहीं सही। समझ आती कि हमने टारगेट कैसे देना है, क्योंकि इन्हें टारगेट देना नहीं आता, इन्हें बोर्ड देख के चेस करना आता है। आप सर सारे आप, वो मैचेस जीत रहे हैं जो आप मैं चेस यहाँ कर रहे हैं। मैं आपकी बात काटता हूँ यहाँ। याद है मैंने अभी कहा था कि भाई गेम प्लान होता ही नहीं है ना, गेम प्लान तो है ही नहीं कि किस सूरत में क्या करना है। रन टाइम पे तो फैसले होते हैं, और वो रन टाइम पे ऐसे फैसले होते हैं कि बाबर भाई ने बोल दिया तो मान लिया, ग्राउंड की बाउंड्री के पास आके अगर हमारे हेड कोच ने बोल दिया सकलैन भाई ने तो मान लिया। मतलब ये तो हमारे मैचेस हैं। और मोहम्मद जोएब कहते हैं ओपनर नहीं चले, ये शाबाश है। हमजा भाई आ चुके हैं, और हमजा भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वालेकुम अस्सलाम। यार? यार मैं जरा आवाज बड़ा देख रहा हूँ चक्कर। यार तेरी सुबह हुई है अभी? हाँ, न्यूजीलैंड में सुबह हुई है। ये यूएस में बैठा है। ओके, सुबह हुई। हमजा तो सुबह मुझे हुई है थोड़े से तेरी? आवाज का इशू हो रहा है कि मेरा स्पीकर ऑन नहीं हो रहा ओके, ओ, कर लो ऑन। मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक और आवाज है। अरे है। यार आप मुझे जो 1 मिनट दें, आप मुझे जरा बैक स्टेज पर डालें, मैं जरा। डाल दिया, बैक स्टेज पे बाय। डाल। और अच्छा भाई, मोहम्मद जोएब का कमेंट सॉरी बीच में रह गया, ओपनर नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर का फेल ही होना है। इस टीम का वर्ल्ड कप में क्या होगा फैजान भाई? यार वर्ल्ड कप में तो अभी हम गए नहीं, अभी हम वर्ल्ड कप की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम, मेरा ख्याल है, ब्रेक मारते हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया था, ब्रेक मारते हैं, हम रिवर्स गेयर लेते हैं, हम पीछे आते हैं, हम दोबारा एशिया कप में चलते हैं थोड़ा सा, एक 5 मिनट, और फिर आएंगे हम करंट सीरीज में। और दानिश भाई कहते हैं सर हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर बता दें बाबर के अलावा जिसके पास अपने शॉट्स हों, बस बॉलिंग चली तो जीत गए, वरना हार पक्की। बिल्कुल ठीक। आप अब तक जितने मैचेस जीते हैं बॉलिंग के सर पे जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सिवाय आप एक मैच, डिपेंड कर, सिवाय हाँ एक वो मैच। बॉलिंग के सर पे, यार वही कह रहा हूँ, वो भी चेज है, एक नहीं। आप जरा साउथ अफ्रीका वाली बात, 14 अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम्म आपने 200 प्लस चेज किया, उसके अंदर 196 की 7 की सॉरी बड़ी तरीन पार्टनरशिप ओपनिंग लगी, जिसी का रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया अभी आके इस हम्म, सीरीज में, जब आपने 200 कर लिया। वो भी चेज था, वो भी चेज था। इंडिया को हराया, वो भी चेज था। क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं यार, क्या सही चाह रहे बात हैं? है, सही बात है, बहुत ऐसा कम ही। मैचेस हुए हैं, बहुत कम। और वो जो जीते हैं ना आप, वो अपनी बॉलिंग पर जीते हैं। आप टोटल सेट नहीं कर पा रहे, टोटल आपका 160 170 से ऊपर जा नहीं सकता, और वो भी बहुत कम। आपकी टीम का एवरेज टोटल पता क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 39 मैचेस की जो बात करो, एवरेज टोटल आपकी टीम का 140 है भाई। 130 140 125, इसी के भाई बीच मुझे में आप स्कोर कर रहे हैं। 145 को डिफेंड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, वो तो आपकी लेकिन वो विकेट, बॉलिंग ने कमाल कर दिया। सिर्फ बॉलिंग। तो यही हो रहा है कि या तो आपके ओपनर्स चलते हैं, तो भाई मैंने कहा कि यार ऐसा करो, दो बैट्समैन तो हैं आपके पास ओपनर, उनको रखो, और बाकी 9 बॉलर्स दे लो, और उनको दो दो बारियां दे देते हैं, शायद इसी तरह इतना टीम चल स्कोर तो जाए। वो भी कर लेंगे, इतना स्कोर तो मिडिल वो भी कर ही लेंगे। मिडिल ऑर्डर तो चल ही नहीं रहा ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो इतना चल ही नहीं नहीं रहा। मिडल, असल में पता क्या हो रहा है रिजवान, एक चीज और भी है। काफी लोग हम्म तनकीद कर रहे हैं रिजवान बाबर पे, मैं समझता हूँ कुछ चीजें गैर जरूरी भी हैं। एक हम्म बात ठीक है कि दोनों में से कोई एक, अब बाबर आजम का नेचुरल ऑर्डर जो है वो 1 डाउन है। हम्म हम्म हम्म, 1 डाउन से प्रमोट होकर ओपनर गया, ओपनिंग में उसने कमाल कर दिया, विराट कोहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ भोड़ और बराबर कर दिए, नो डाउट ठीक है। लेकिन सही। ना, बाबर आजम के साथ उसकी बजाय एक हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो फास्ट खेलता हो, जो पावर प्ले का फायदा उठाता। जब तक आप पावर प्ले का फायदा नहीं उठाएंगे, आप नहीं होने 140 145 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये वाला, मैं आपको बिल्कुल है फैक्ट फिगर्स बता रहा हूं। यार। बिल्कुल। अच्छा हमजा भाई आ गए हैं क्या? आप चेक कर सकते हैं, हम साउंड इज ओके? हाँ, साउंड इज ओके, आई कैन हियर यू गाइस। ओके, ऑसम भाई। हाँ ग्रेट। जी, या हमजा। जी सर, मैं बेसिकली कमेंट ये कर रहा था कि मसला पता है, एक और चीज़ है जो कि मैंने काफी पहले पिछले उसमें भी गेम में आइडेंटिफाई की थी। और मसला ये है कि अब बोलना जब लोग शुरू होंगे ना, हम जैसे जो फैंस देख रहे हैं, तो हम्म पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार हो क्या रहा है। तो मैंने जो एक कमेंट किया था कि अगर आप एक पैटर्न नोट करें
मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप एक पैटर्न नोट करें तो एक ही फर्स्ट क्लास टीम के मखसूस प्लेयर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली खेले जा रहे हैं, 26 27 30 40 मैचेस उनको मिले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ऐसा ठीक ही है। सो ये कोई नई चीज नहीं है। जब शोएब मलिक था, नॉर्दर्न की बात हो रही है, नॉर्दर्न की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉर्दर्न की बहुत बात हो बहुत रही है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक। केपीके की मैं बात हो मैं रही है। मैं आपके अग्री, मैं पांच अग्रीड 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 अग्रीड। आपके 5 प्लेयर्स जो हैं, लाइक इट, पॉइंट ये है कि आप छोटे शहरों में जाएं। केपीके के किसी को गुड इशू पॉइंट। नहीं है। पॉइंट ये है कि आप जब तक नीचे छोटे शहरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि द बेस्ट एग्जाम्पल इज धोनी। धोनी जो था वो रांची से आया था। उससे पहले जितने प्लेयर्स आते थे वो सारे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे से आ रहे होते थे। तो गुड उन्होंने अपना जब गुड। सेटअप चेंज किया, जब वो नीचे रांची में गए, तो वहां से जब धोनी निकला, दैट्स हाउ दे रिवाइव देयर क्रिकेट। हम क्या हैं, हम वही कराची, कराची से प्लेयर ले लो, फिर हम उसके ऊपर सिंध कार्ड खेलने लग जाएंगे। फिर आप लाहौर से प्लेयर ले लो, आप उसके ऊपर सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब की कहानी शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा हुआ तो आप आजकल जो है वो केपीके चल रहा है। सही तो ये जब सही है, सही है। अच्छा, हमजा भाई को हमने लूज कर दिया अच्छा, आई थिंक। रितेश चर्जील साहब का मैसेज आया, मैं जरा मैसेज पढ़ूं। पढ़िए जरा। प्लीज आजम खान को खिलाओ, उस मोटे को देख के शायद दूसरी टीम ही डर जाए। बेहतरीन। मेरा ख्याल वैसे है एक, डरा के जीतना है, दूसरे को जख्मी करके जीतना है। लेकिन मैं एक हमारी चीज जरा हमारी हमजा साहब अगर हमें नहीं सुन पा यार रहे, लेकिन हमजा बड़ी अच्छा, मैं हमजा आपको ड्रॉप बताऊं, बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा अच्छा, वैलिड पॉइंट है हमजा साहब। ड्रॉप हो गया। हमजा को वापस आने देते हैं। बट द थिंग इज, मेरा ख्याल है अगर आप देखो तो पिछले जितने भी मैचेस आप उठा लें, हम हर मैच पे जो जीता हुआ मैच होता है, जैसे अफगानिस्तान जैसी टीम जिससे आप कभी नहीं हारे, आपको तो बर्तरी हासिल है। आपने उस उससे भी ऐसे मैच हारे हैं आप, मतलब एकदम आप हार गए थे। मैं उससे हारा हुआ मैच बोलूंगा अगर नसीम शाह की बॉल पे वो नहीं चढ़ती बॉल इतनी पावर के साथ। और सेकंड वाली तो अगर वो कोई लंबा हुआ दबा होता ना तो वो नहीं कैच नहीं उसमें कर एक, नहीं उसमें एक चीज थी, एक चीज आप मिस कर गए। सकता। असल में नसीम जिस वक्त टीम, मतलब नसीम शाह वॉशरूम गया है ना, तो वापस आके डायरेक्ट पिच पे चला गया, उसको ये किसी को बताने का मौका नहीं मिला कि हमने करना क्या था, वरना वो भी आपको छक्का ना मार के देता। सही बात है। नहीं नहीं, उसको 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 गाली बुरी लग गई थी मेरा ख्याल है यार, तो। फैजी भाई, एक 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 बात है जो जो इन्होंने कमेंट किया है, मैं उसको कहूंगा, लोगों को कहूंगा कि आप प्लीज ऐसे जो है ना वो कमेंट्स ना करें, बॉडी शेमिंग, और दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल। सर एक चीज मतलब बताऊं हमें, हमजा भाई, हमजा भाई एक चीज बताऊं, जी एक जी, चीज है, हमने ना वैसे इस चीज को टैबू बना लिया है। बॉडी शेमिंग इज नॉट काइंड ऑफ अ वर्ड इन स्पोर्ट्स। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है फिटनेस। अगर आप अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते, पीपल विल कॉल यू लाइक या दैट। और उसकी वजह है, सुने आप, या एक ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान की वजह से खेलने जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। यू शुड बी फिट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कांट लेट यू गो लाइक दैट, दिस इज आई योर थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू आई बी फिट। एग्री, आई एग्री, इट्स अ टैबू। हम लोगों को मतलब एक चीज होती है कि बस वो एक अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को ऐसे मोटा बोले या वो करें। हाँ तो हाँ मैं उस यार, चीज सर को मैं थोड़ा सा मोटा वो नहीं कह करूंगा। रहा, आप देखिए बोले मोटे की फिट बात नहीं नहीं, है, मैं लाइक आपको ही क्या कह इज रहा नॉट हूँ, फिट। बिल्कुल सुने। यार हाँ, ही यार इज नॉट फिट, सुने। ये अब ये मोटा क्या राणा मेरा टूंगा भी था, मोटा वो राणा टूंगा भी था, डेफिनेटली आप मोटा 90s की इंजमाम भी क्रिकेट की था। बात कर रहे हैं। नहीं, मोटा इंजमाम भी था, मैं ये कह रहा हूँ, आप उन्हें कह रहे हैं वो अनफिट है, वो क्लास थे। आप देखिए इंजमामुल हक को, इंजमामुल हक से ज्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर है क्या कोई आपके पास? 5वें जोएब छठे नंबर पे आके आपको 11,000 रन करके उसने दे दिए हैं। जावेद मियाँदाद व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर, आप उसे 80s 90s का प्लेयर कहें, लेकिन उसके बावजूद कम मैचेस में ज्यादा स्कोर। आज मॉडर्न क्रिकेट में एक प्लेयर आप सईद अनवर की अप्रोच का नहीं ढूंढ पा रहे, हैरत है यार। नहीं सर, हमने ढूंढा है, मगर वो आएगा नहीं कभी भी। हमने ढूंढा है। किसको ढूंढा है सर, नाम बताएं। बच्चा कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि मैंने सईद अनवर की वीडियोस देख के शुरू किया, साइम अयूब ने। वो साइम कह रहा है कि अयूब मैं सर वो देख रहा छोड़ हूँ। दे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ही इज प्लीज टू अर्ली, सर, मैं ही no, इज no, टू no, no, अर्ली। इट्स टू अर्ली। दूसरा साइम अभी अयूब जो है ना, अभी वो उसका वही हाल है, वो जो हारिस का है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो हाँ रिक्वायरमेंट हाँ, होती है, अभी नहीं है, वो अभी नहीं, बहुत अर्ली। वो है, वो सईद अभी अनवर की बहुत। वीडियो देखता रहे, मैंने उसको खेलते सर, हुए देखा है, मैंने सर जाके कवर की हुई चीजें खेलते देखा है उनके। अभी हाथों की पावर ना, इंटरनेशनल हाँ क्रिकेट आप हाँ। लोग सारे जानते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। ये जी अच्छा, फैजी वैसे कुछ, एक फैजी कुछ कह बात रहे है, हैं। फैजी को छोड़ें यार, फैजी को तो कुछ अरे कहता तो रहता है, क्या, फैजी फैजी को रुक छोड़ें। रुक रुक लेकिन अच्छा मुझे चल मुझे फैजी यार, मुझे तू ऑफ कर, तू तो ऑफ कर दे कैमरा, छोड़ यार, तू तू तो चुप हमें कर दे बात यार। करें।
नहीं नहीं, अरसल भाई आपने बड़ी अच्छी बात करी। मुझे आपकी एक बात से सिर्फ एक कमेंट वो करूंगा कि मैं टोटली एग्री करता हूँ कि साइम अयूब की बात तो चले मैंने एक मजाकन करी थी, लेकिन जहां पे साइम अयूब नहीं आ सकता वहां पे आमिर जमाल और इब्रार कैसे आ रहे हैं 13-13 फर्स्ट क्लास खेल के? सर बताता हूँ अभी बताएं। बताता हूँ, ले आज मत सारे सुन ले। हाँ जी। आपको मैं बता देता हूँ, आमिर जमाल जो है उसने अपना डेब्यू किया था पाकिस्तान टेलीविजन की टीम से, ठीक हो गया, यस। सेकंड ग्रेड फर्स्ट क्लास। यप। और आपको यप। पता है कब किया था? जिस वक्त नहीं मोहम्मद मुझे नहीं वसीम पता। पाकिस्तान टेलीविजन में था। और उसने कब किया है पाकिस्तान में अपना डेब्यू? जिस वक्त जब मोहम्मद मोहम्मद वसीम पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर है। यस 13 मैचेस यस में मैन। 257 रन यप। करके वो अपने आप को ऑलराउंडर कह रहा है। यस। He's not an all-rounder. He's a bowling all-rounder. You can say that. यप। It's too early to induct आमिर जमाल और यप। दीप। आपने अबरार को क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि आपको डर लगता है कि आप जो यस। सेकंड लीड में उस्मान आपने कादिर बिठा चला रखा जाएगा। है जी, सेकंड लीड में आपने यस। उस्मान कादिर को बिठा रखा है, क्योंकि उस्मान कादिर शोर नहीं डालेगा, बिकॉज इज अ चम फ्रेंड ऑफ बाबर यस। आजम। तो वो यस। शोर नहीं डालेगा सर। ये बड़ी यस। ये बड़ी मंगनी है। सही, ये आपने सर अच्छा नाम ये लिया। बड़ी 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 लंबी गेम है। अच्छा, आपने वो जाहिद क्लास महमूद का को नहीं बच्चा सिलेक्ट हाथ किया। उठा रहा है, क्लास का बच्चा हाथ उठा रहा है जी। फैज भाई इसका मतलब तो ये है यार, हमने तो म्यूट कर दिया था खुद को। म्यूट अच्छा कर दिया। यार ये देखो, ये एक जरा सी इसके हाथ में पावर आई है और आप बाबर आजम को कहते हो यार। मॉडरेटर दादा, मॉडरेटर होता है। हम तो अरसलान को रेडियो शो में म्यूट कर देते हैं। सर कर सकते सर कर अच्छा, सकते हैं आप सर आप पे खून माफ है, आप करें। यार सीन ये है, हमजा भाई और अरसल भाई दोनों, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फिर तो उसको गालियां नहीं पड़नी चाहिए थी। हमारा चीता जो यहाँ बैठा हुआ है, जो बाहर है इस वक्त, आप सब समझ रहे होंगे, दुबई में एक चीता है हमारा मलिक, तो वो गलत नहीं बोला फिर यार। उसने। नहीं गलत नहीं कहा। मैं तो कभी, फेवरेटिज्म मैंने अपने शो में कहा है, मैंने बरमला कहा है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे बड़ा जबरदस्त लताड़ के मैसेज फरमाया कि यार आप ये अरसलान देखें यूं ये। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताएं, आपकी टीम की सिलेक्शन, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है। टीम की बिल्कुल। सिलेक्शन 4 लोग करते हैं, सिलेक्टर के हाथ में पर्ची देते हैं, सिलेक्टर वो टीम अनाउंस करते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं, उसके बावजूद आप कहें कि यार यूं नहीं और ऐसे नहीं और वैसे नहीं, आप शोएब मलिक की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको खुद उसमें रियलिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे कर, मुझे एक बात बताओ फैजान और हमजा भाई, आप, हाँ अब्दुल्ला शफीक, क्या ऐसा एक्सट्रीम टैलेंट कोई और इस वक्त या मौजूद है पाकिस्तान नो में? करेक्ट बैट्समैन की बात करो, नो बाबर आजम जैसा, जैसे बाबर नो के शॉट्स हैं, एग्जैक्ट अब्दुल्ला शफीक के करेक्ट शॉट्स हैं। मतलब वो पैडलिंग 360 वाला प्लेयर या नहीं है, बट ही इज अ बिल्कुल। क्लासिक प्लेयर लाइक बाबर या आजम। तो क्या उस या जैसा कोई प्लेयर है जो अडॉप्ट कर ले? अभी उसने 200 किए हैं सर डोमेस्टिक में, अभी रिसेंटली 3 दिन हुए हैं उस बात को। व्हाट अ क्लासी प्लेयर ही। क्या आप अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करते सबके पर जलते हैं? कामरान गुलाम को बेंच पे रख रख के कामरान आपने गुलाम को बेंच पे बिठाया है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने। अच्छा, धानी को पिक करते हो आप पीएसएल से, T20 क्रिकेट से खिलाते, उसको टेस्ट क्रिकेट में हो। कोई अल्लाह को जानते हो यार, को अकल को हाथ मारो, लोगों को हाँ बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अच्छा और वो ये जो सिलेक्शन हो रही है खुश दिल की, टेस्ट खुश दिल एक ने किसका दिल खुश किया? भाई नहीं, टेस्ट क्रिकेट से एक बात है अरसल, तो किसी ने शान मसूद को ये बताया था आज का मैच टेस्ट क्रिकेट डे 4 नहीं है। यार एक नहीं, बात सुनो। उसको बता नहीं भी नहीं देता ना फैजी, उसको बता नहीं भी नहीं हाँ देते। एक देखिए शान मसूद ना, एक चीज आपको बताऊं मैं, फिर हमजा भाई भी बोलिएगा। एक चीज, शान मसूद कुछ भी कर ले, वो कोशिश कर रहा है सारी जिंदगी, जो बंदा ओपनर खेला हो ना, मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता। दूसरा, शान मसूद की T20 क्रिकेट नहीं है, उसके लिए है ही नहीं, ये फॉर्मेट नहीं है। अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी सुस्त खिलाने हैं, ओपनर भी सुस्त खिलाना है, तो भाई जीतोगे कैसे यार? कौन स्कोर करेगा? आप 150 पे जाके कहोगे कमाल कर दिया भाई, आप बॉलर से कहोगे यार तू जितवा के दिखा ना। सही बात है, यही हो रहा है। यार देखो बात पहले जैसे आपने शान मसूद की बात करी ना, देखें आपके पास क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि आप नेशनल में आए, नेशनल में आपने रन्स किए तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपकी फॉर्म जाती है, आपको कहते हैं जाके एफसी खेलो, आप जाके डोमेस्टिक जबरदस्त, खेलो जबरदस्त, और आके रन्स करो। आप अपना काउंटी खेल एक्सीलेंट, कर आओ, रन्स करो। सो जबरदस्त। एज अ प्लेयर मेरे पास कोई और एवेन्यू नहीं है टू जस्टिफाई माई सिलेक्शन वेदर आई एम गुड और नॉट। तो शान मसूद ने वही किया। मे बी ही इज जस्टिफाई नॉट एन इंटरनेशनल, मे बी ही इज नॉट एन इंटरनेशनल मटेरियल, मे बी, ठीक है, नहीं, बट शान इज नहीं सर, हमजा भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, शान इंटरनेशनल मटेरियल है, बट नॉट फॉर T20।
नहीं, मैं very आपको good in वही मैं one day, वहीं he's पर आ very रहा good हूँ, in मैं test वहीं match. पर आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। देखें, उसके पास एक एवेन्यू ये है कि वो रन्स करे। उसने 2020 में डोमेस्टिक में रन्स कर आया है वो, ठीक है। वो काउंटी आपके में कर पीएसएल दिया 1000 रन. आपने, हाँ वही, आप धानी को जब उठाते हैं पीएसएल से, तो आप शान मसूद को भी फिर पीएसएल से ही उठाएंगे ना, मतलब क्राइटेरिया तो फिर सबके लिए सेम मुल्तान रखेंगे। सुल्तान में तो भी किया उसने उसने, उसने बिल्कुल मुल्तान सुल्तान को जितवाया है उसने, जो अपनी सही है. ओपनिंग नो से। डाउट, नो आई डाउट, वाज नो अ डाउट. बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ शान मसूद, ऑफ हिज टेक्निक, जो वो थर्ड फोर्थ स्टंप पे बॉल खेलता था, ठीक है। आई वाज द एग्जैक्टली. बिगेस्ट वन। बट द प्रॉब्लम इज उसके पास एक ही एवेन्यू है, उसने रन्स किए, वो आया वापस। अगर बहुत बंदा अच्छा रन्स करता रहेगा और वो नहीं आएगा, तो फिर आएगा. आप डोमेस्टिक और काउंटी खेलने का फायदा, अब यहाँ पे उसको बिल्कुल, देखो चांस उसको मिलेगा आना ना, पड़ेगा, अब आपको लाना उसको पड़ेगा. आना पड़ेगा, बाकी लाना उसके ऊपर पड़ेगा। है कि वो प्रूव करता है या नहीं करता. अब ये बात उसका आपके लिए उसका उसका बाप हमजा, यूबीएल में 21 क्लियर है. ग्रेड पे बैठा हुआ है, जो क्लियर. जितने भी ग्रेड पे बैठा हुआ है वो सबको पता है, ठीक है। वो जितनी पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन उसका बच्चे का टैलेंट है, वो आया, उसने नहीं नहीं शान, लात मार के दरवाजा देखिए खोला है। एक चीज हमजा भाई बहुत अच्छी, मैं इस चीज से फैजी, एक चीज इसमें आप भी ऐड करें. इमामुल हक, इंजमामुल हक का कुछ भी लगता हो, ही इज एक्सट्रीम टैलेंट. उसने वो, या बिल्कुल है. आप लोगों ने देखा नहीं है यहाँ पे कितनी ज्यादती हुई जब वो खेलता था, तो उस बेचारे को पर्ची पर्ची के लोग आवाजें या लगाते. उसने उसको इतना डाल दी, पॉजिटिव लिया, उसने इतने ब्रांड उसके डाल नर्व दी. स्ट्रांग है, तो उसने आके बेड़ा गर्क कर दिया. सर नंबर 2 प्लेयर हो गया वो आपका वनडे में. क्या खेला है वो, क्या खेला है. अब वो देखे ना, सही. उसने वो दाग मिटा दी. शान मसूद का भी यही है. लेकिन आप लोग अपना क्राइटेरिया यूं सेट करें. देखें, आप जरा इंडिया की टीम देखें, पुजारा को T20 खिलाते हैं? भाई, नहीं खिलाते ना नहीं, फैजी. रूट बिल्कुल, खेलता है। बिल्कुल. अच्छा, रूट डिपेंड खेलता, करता है. दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है. रूट हाँ, खेलता, डिपेंड नहीं करता है. खेलता, नहीं खेलता. डिपेंड. स्मिथ, स्मिथ सारे फॉर्मेट्स नहीं खेलेगा. या ठीक हो अच्छा, गया. शान मसूद के लिए, और शान अब मसूद आप के लिए देखिएगा एक केन बात. विलियमसन को फारिग करा रहे हैं वो. अरसल, शान मसूद के लिए, जी, शान मसूद ने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेला इससे पहले, और आपको पता होगा उसने अपना स्टार्ट पाकिस्तान से नहीं किया था क्रिकेट का. सही है, उसने मुझे पता है मल्टीपल वो पैदा भी इंग्लैंड ही हुआ. जगह खेला, उसने मल्टीपल जगह खेला है. ठीक है, तो उस वो प्रूवन क्रिकेटर है. उसे क्रिकेटर बनना नहीं है, ही इज अ क्रिकेटर. बिल्कुल ठीक ठीक, है, बहुत बिल्कुल. कम लोग जानते हैं, और अभी रिसेंटली वो ज्यादा मीडिया पे आया, जरा पिक्चर में आया तो लोग पहचाने लगे, बट ही वाज ऑलरेडी देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग. ठीक है, बीच में एक हाँ साल का गैप, हाँ, बीच में एक साल का उसका जो थोड़ा सा गैप आया, वो इसलिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था. उसकी सिस्टर की एक्चुअली डेथ हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा सा वो ग्लिच आया था. बट एट द सेम टाइम, जिस तरह उसने उसके बाद कमबैक किया और दोबारा प्रूव किया, 250 मार दी ना इन 7 मैचेस में से, 250 मारी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. द ओनली प्रॉब्लम विथ हिम इज, जो मैं भी एग्री करता हूं अरसल से, कि वो T20 में शायद फिट होने में टाइम लगाएगा, या T20 में एग्जैक्टली. कभी आप, या हो सकता है हो ना मैं पाए. ये जी, हमें ना अपनी अपनी क्लैरिटी चाहिए. देखिए बोर्ड कंफ्यूज है. सकलैन मुश्ताक की न्यूज कॉन्फ्रेंस में आधे से ज्यादा दिन रात शाम दोपहर, आए हाय गर्मी लग गई, सर्दी हो गई, ये बातें हम सुनते रहे. मिडिल ऑर्डर पे अच्छा, बात नहीं, कंफ्यूजन है. दूसरी चीज, रमीज राजा साहब, उनसे पूछा भाईजान टीम गलतियां, ओ बड़ी गलतियां कर रही है. गलतियां तो करेगी, क्योंकि हम दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं है. माय क्वेश्चन इज दैट, क्या आप दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं है? दुनिया की अगर आप बेहतरीन टीम नहीं है, तो दुनिया के रैंकिंग्स में आपके प्लेयर लिंक क्यों कर रहे हैं? बॉलर्स भी और बैट्समैन भी. अगर वो कर रहे हैं तो यू शुड बी द बेस्ट टीम, और वन ऑफ द बेस्ट टीम. राइट, एब्सोल्युटली ट्रू. बस भाई हमजा, वो क्या बोलो? भाई मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बात बात करो डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, ठीक है। अर्शल में भी कवर कर रहा हूँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स। अभी जैसे उन्होंने कामरान गुलाम हो गया यार, वो लड़का कंटिन्यूअसली आपके मिडिल ऑर्डर में तेज खेल रहा है. लाइक यू डोंट नीड अ स्लॉगर इन द मिडिल ऑर्डर. दीज पीपल आर फिलर्स, दे आर नॉट इवन कंसिडर एज मिडिल ऑर्डर्स. लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ इनका मिडिल ऑर्डर है. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब आपका एक मिडिल ऑर्डर, आप हमजा भाई, इफ्तिखार को ये एज तो दें कि कायदे आजम के साथ खेला यार. बस अब किसी ने नहीं है, वो 32 साल का है, वो आपको पता है इफ्तिखार जो ना, उनका घर एक बार ना इंक्रोचमेंट के जिम्मे में आ गया ना, तो जब वो तोड़ने गए तो उनके घर के बाहर लिखा हुआ था कायदे आजम को रिहा करो. तो कहा इतना पुराना है. नहीं ये इंक्रोचमेंट में नहीं है भाई. अच्छा, मजे की बात है, आई डोंट नो तुम लोगों को पता है या नहीं, किसी ने उसके विकी पे जाके अपडेट कर दिया था डेट ऑफ बर्थ 1902. मुझे पता है. मैंने सुना था.
मैंने सुना था। नहीं तो आपने ना हमजा भाई मैं बात एक बात बताऊं, मैं बात आप जो बड़ी कंटिन्यू कर क्रिकेटिंग रहा वाली था। बात कर रहे हैं, आप बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, क्रक्स बात कर रहे हैं, क्रिकेटिंग वाली बात, आप प्योर बात कर हाँ रहे हैं जो क्रिकेट एनालिस्ट को करनी चाहिए, आप एग्जैक्ट ठीक कह रहे हैं। हाँ मुझे एक नाम बताता हूँ आपको, आपने कामरान गुलाम लिया, मैं अपने प्रोग्राम में उसका बारहा नाम, अब्दुल्ला शफीक पहले लिया मैंने, लेकिन अब्दुल्ला एक और शफीक है। नाम ले रहा हूँ, मैं एक और नाम ले रहा हाँ हूँ। एक लड़का है फैजी, हाँ फैजी उधर देख के नहीं लिख, पूरी बात चीटिंग नहीं करो। अच्छा, एक लड़का है सर्च करेगा ना हसीबुल्ला, बाद अबे हाँ एक कंफ्यूज लड़का करो है हसीबुल्ला, बलूचिस्तान से है, में। यस अंडर 19 का एक्सट्रीम टैलेंट है, यस। डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर लगा दिए स्कोर करने के, उसने तेज खेलता है, लेकिन वो क्यों नहीं आएगा टीम में? उसकी वजह कि भाई साहब आपके यहाँ सारे ओपनर्स स्कोर कर रहे हैं और बेचारों की जगह ही नहीं है, क्योंकि आपके यस ओपनर मिडिल ऑर्डर ओपनर बना हुआ है, ओपनर मिडिल ऑर्डर बना हुआ है। यही यही मसला है। जो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम जो है ना, वो सिर्फ इसका एक सोल्यूशन है, जो कि पिछले 1.5 साल से मैं बोल बोल के थक गया कि भाई क्रिकेटिंग की टर्म में बात करो। सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। बाबर आजम को नीचे आना पड़ेगा। आप जितना सर पीट लो, आप वन जितना डाउन, कोशिश कर लो, हाँ वन वन डाउन, ही डाउन, इज वेरी आप गुड इन, जितनी ही कोशिश, इज वेरी गुड इन आप दैट पोजीशन। आप नंबर 1 क्या, आप लेजेंड हो जाओ 2020 में, अपनी रन्स करके अंबार बात लगा दो, बताओ आपको अगर हमजा टीम भाई, को वो बचाना है नंबर तो वन आपको नीचे हुआ आना। भी, वो हम नंबर वन हुआ भी वन डाउन की पोजीशन पर ही था। ऐसा ये एक 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 फ्रेम में दो मुंह आ गए दोबारा से। हाँ नरेश हाय करो सबको, बाबा हाय। आए। अच्छा एक सेकंड ये सुने, कितना बड़ा जुरिस, आज कौन अच्छा खेला? बाबर आजम। ले लें, बस बस एक सदमा ही है ये। नाम आता है बच्चों को, बस वो ये बस स्कोर ना वही करे तो क्या बनेगा? कौम की बस। अक्कासी कर रहा है बच्चा हमारी कि बाबर आजम से उम्मीदें थी, उन्होंने कैचेस ड्रॉप कर दिए और कैच का इतना प्रेशर ले लिया ड्रॉप करने का यार कि परफॉर्म वैसे नहीं इट्स अ करता पार्ट ऑफ अ है। गेम, कोई बात नहीं, मैं आज की गेम इतना की बात नहीं कर रहा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। लेकिन एक बिल्कुल। चीज आपको बताऊं, अगर आप रेगुलर रूटीन पे कैच, अब हम रेगुलर रूटीन पे कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, फिर दैट्स द आपको थिंग। ये सोचना पड़ता है कि भाई जो आपने दुनिया भर से कोच मंगवाए हैं, करोड़ों रुपए की सैलरीज आप दुनिया भर से लाके लोगों को दे रहे हैं, उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि जिस दिन ये बहुत बुरा हारते हैं तो ये लोग मुझे भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर उसका कसम माइक से यार बंद कर दें इस बात पे। यार उसने वो बोल लोग दिया। उनकी उनकी भी तो मस्तियां चेक करो ना, जब हार रहे हैं तो उसको बेचारे को भेज रहे हैं। यार उसने बोल दिया हमजा भाई लाइव। एक बात बताएं, जब 145 डिफेंड हुआ, अच्छी बॉलिंग हुई फैजी साहब, तब क्यों नहीं भेजा यार आपने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपनी बोला मैनेजमेंट की भी तो हरकतें चेक करो। अब रिकॉल करो असल स्टार्टिंग की बात मेरी रिकॉल करो कि हमको कोई कंधा चाहिए होता है अपना गंद और अपनी गलाजत रखने के लिए। याद है स्टार्टिंग में मैंने कहा था यही ऐसा है। ही, ऐसा ही। आपने एशिया कप मेरे ऊपर रख दिया कि इसलिए हारे हैं, ये वाला कप मैं ताबिश हाशमी पर रख रहा हूँ कि वो फाइनल देखने आया था इसलिए हार गए, वर्ल्ड कप हम किसी और पे रख देंगे, कोई नहीं। या भाई पे रख देंगे ना। या भाई पे रख देंगे, किसी पे रख देंगे। नहीं अच्छा यार एक अभी। चीज और, एक चीज और, हाँ अच्छा बोलो। मैंने एक चीज और भी, हम लोग ना अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें, ट्राई नेशन सीरीज पे आपकी टीम जा रही है, बस अभी थोड़ी देर बाद निकल जाएगी पाकिस्तान से। या ट्राई नेशन सीरीज है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो समझे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है, ठीक है। आपने बांग्लादेश से, तो हमारा मुकाबला इसलिए है क्योंकि हम उतना ही स्कोर कर रहे हैं जितना बांग्लादेश को, तो असल में हमने खेलना न्यूजीलैंड से, उनके साथ हमने शो करना है। अब हमने जाना है न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। क्या आप सब में से ये लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस का जो गेम स्टाइल है, फखर जमान अगर ओपनर आया तो ठीक, अगर ओपनर नहीं आया तो फारे? मैं उस पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब मेरा मेरा मानना यह है कि फखर जमान का जो है ना, वो बड़ा बड़ा इनकंसिस्टेंट है। पहली चीज तो ये कि या तो वो चला तो शाम तक, नहीं तो चला तो शाम तक, उसकी तो कहानी ये चलती है ना। तो लेकिन आप कुछ भी करें, चाहे फखर हो या कोई भी हो, आपको शुरू के 6 ओवर यूज करने ही करने हैं। अगर वो 6 ओवर यूज नहीं हुए आपके, तो आप पावर 150 160 170 पे रुक जाएंगे। और अब गेम Exactly. जो है ना, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, वो उन्होंने बड़ी फ्लैट विकेट देंगे आपको, वो बुलाएंगे क्राउड को, वो देंगे आपको एंटरटेनमेंट। तो आपको मिलेगी फ्लैट विकेट, बॉलर को मारनी पड़ेगी जान उसके ऊपर। जरा सा बॉम्ब्स तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको जान मारनी पड़ेगी, फ्लैट विकेट्स वो होंगी। सर इधर शॉर्ट पिच पे आउट हो रहे हैं, फिर क्या करेंगे अच्छा, बॉस? फिर बस क्या वो वही तो करेंगे? मैं कह रहा हूँ। वो स्टडी करके आए थे आपकी टीम अरे को सर ये कि आपके इन्होंने आपके 200 शॉर्ट पिच पे नहीं खेल पाते, शॉर्ट बॉल कराते ही हाथ में देते हैं। वो स्टडी इन्होंने करके आए, उन्होंने 70% बॉल शॉर्ट पिच कराई आपको। या इन्होंने ठीक 200 रन मारे, ओपनिंग पार्टनरशिप में मैच जीत गए।
एवरीबडी वॉज हैप्पी यार, हम 200 रन मार दिए। मैंने एक कमेंट किया जिसके ऊपर मुझे बड़ी बैशिंग स्टार्ट हुई। मैंने कहा यार उनकी आधी से ज्यादा टीम अभी खेल नहीं रही है, अभी उनके पास मार्क वुड और क्रिस वोक्स आए नहीं है। अगले मैच में सर आपको पता है मार्क स्ट्रीम वुड ने 3 खेलने टीम नहीं दिया है, उस। स्ट्रीम 2 भी नहीं थी, स्ट्रीम 3 टीम थी। इनके 6 लड़के वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जाना ही नहीं है, फिर भी उन्होंने या उनको ट्राई किया फ्यूचर या प्लान्स के लिए। आप ये देखें, अप्रोच देखें, या हर मैच में वो चेंज। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड होम सीरीज खेल रही है, हम अवे सीरीज। हाँ, और ये जो ब्रूक जिस मैन ऑफ द सीरीज बना है लड़का, ये तो उनके प्लान आपकी में ही नहीं है पीएसएल अभी। की फाइंड है, आपकी पीएसएल हाँ की मगर फाइंड है सर। ये उनके 2020 के प्लान में ही नहीं है। कह रहा हूँ ना, पीएसएल की फाइंड है, आप देखें। और वो हाँ पीएसएल के आधे से ज्यादा लड़के पीएसएल की फाइंड। अच्छा, आपकी तरह के लिए उनके लिए हमारी ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी, ट्रायल सीरीज थी। इसकी दो वजूहत, एक उन्हें पाकिस्तान को थोड़ा एक कंफर्ट जोन देना था कि हाँ यार वी वर नॉट देयर फॉर 17 इयर्स, चलो इसको लेट्स ब्रेक द आइस, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको अच्छा कंफर्ट दिया है, और आगे चले गए थे वो, हरा गए नहीं क्या हरा गए। वो, हरा आगे चले गए ने, चंगा कंफर्ट है। और दूसरी चीज ये कि उनको अपने खिलाड़ी टेस्ट करने थे किसी टीम के अगेंस्ट। उन्होंने बोला आ जाओ इन बॉलर्स के, ये बहुत बॉलिंग टीम है ना, बॉलिंग अटैक आती है, आओ जरा इनसे खेल के आते हैं, चेक वो करते हैं इनके। तो ये तो करना है। मुझे एक वेलकम मूवी का एक डायलॉग है ना अक्षय कुमार की, उसमें वो कहता है मुझे ही क्यों तोड़ा। घर तोड़ने को कहा था, मुझे ही क्यों तोड़ा। तो अगर टेस्ट ही करना था तो हमें क्यों तोड़ा। यार तो हम बुला रहे थे ना, कोई आने को असल तैयार नहीं में था। मैं आपको बताऊं, कुछ और ना कभी कभी आपको सवालात ना आउट ऑफ द कोर्स आ जाते हैं। तो इस टीम में भी हाँ 3-4 ऐसे प्लेयर्स थे जो आउट ऑफ द कोर्स आ गए। हाँ, तैयारी किसी और की करके गए थे, सामने कोई और खड़ा था। सर, जरा डकेट था, जरा ब्रूक था। जरा अब थोड़ी सी ना डोमेस्टिक पे बात करें, क्योंकि देखिए लड़के तो वहीं से निकलेंगे। सही। ये जो मोनोपोली इनकी बनी हुई है ना, ये कभी ना कभी तो टूटेगी और ये परफॉर्मेंस पे टूटेगी। अच्छा हमजा ये भाई, आप एक बात बताएं, आप डोमेस्टिक हाँ पे बात करना चाह रहे हैं, नेशनल T20 अगर आप लोगों ने देखा, आपकी हाँ मुझे पता है कि आपकी माशाल्लाह नॉलेज है इस चीज हाँ में। पहली नेशनल T20 में 100 हाँ, प्लेयर्स खेले, 100 में या से 70 प्लेयर वो हैं जिन्होंने टीम में आना ही नहीं है कभी। आना ही नहीं है। सही। असद शफीक फलाना, सोहेल तनवीर, अल्लाह अल्लाह आपका दी पनाह, बेस्ट बॉलर सोहेल आपका बेस्ट तनवीर। बॉलर 38 साल का है, सोहेल खान। जी 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 जी, मैं वही कह रहा हूँ, सोहेल खान, इन्होंने आना नहीं। 70 प्लेयर्स, 30 सही। प्लेयर्स जिन्होंने आना है वो ओपनर है। अबे भाई, उन ओपनर्स को आपने लाना नहीं। अब वो बेचारे स्ट्रगल करके खेलेंगे जाके नीचे। अजीब किस्सा है इसका। अच्छा, एक बात इस पे मैं समझना चाहूंगा आप दोनों से। ये जो हमेशा जंग चलती रही है पिछले इतने सालों तक, जो हम अभी बात कर रहे थे शुरू में अरसद, कि ओपनर्स नहीं मिल रहे, अब ओपनर्स मिल गए, तो क्या ऐसा ही होगा कि बाबर आजम नीचे नहीं खेल पाएंगे, इसलिए वो हमेशा बाबर आजम मतलब ओपनर ही रहेंगे? और अगर उन्हें नीचे खिलाया जाए तो वो, क्योंकि पास में आपको पता है बाबर आजम टॉप नहीं थे, बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में आते थे, राइट? वन डाउन, और वो वन डाउन का ही प्लेयर है, बचपन से वन डाउन पे खेला है। अच्छा, वन डाउन से नीचे भी खेला है बाबर आजम ने शुरू वो में, अगर खेला है, आपको वो याद हो। खेलता है, मिडिल ऑर्डर बट खेलता है, लेकिन वो वो 50 सिचुएशनल ओवर होता का है। गेम खेलता बाबर है। हाँ आजम ने वन डाउन क्रिकेट से ही, वन डाउन की पोजीशन से अपनी क्रिकेट का आगाज किया, और टीम के आने तक वो अपनी वो मिडिल ऑर्डर के पहले वन डाउन या सेकंड डाउन जो। अच्छा अच्छा, वन डाउन मैं एग्री करता हूं, उसे होना चाहिए। ओपनर कुछ अरसा ना आके देखे, क्योंकि ओपनिंग में तो कुछ भी तीर नहीं उखाड़ अरे रहा ना वो। यही डर तो मरवा रहा है भाई, यही डर तो मरवा रहा है हमें। वो कहता है मैं ओपनर नहीं आऊंगा तो मेरी जगह भी नहीं रहेगी T20 में। पता नहीं उसको किस चीज का डर है। दुनिया का सबसे सर, अच्छा प्लेयर है भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं मैं है। मैं आपको एक 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 मेरी जो जितने हम क्रिकेट देखी है ना, एक थोड़ा सा देख वो है कि जैसे जैसे कैप्टन भी गुजरे, हो सकता है कि अगर हाथ में आएगी ना इनके, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नीचे आ जाएंगे, जहां पे थोड़ा सा बॉल बाउंस हो रहा होगा ना स्टार्ट में, क्योंकि पावर तो हाथ में है कैप्टन की कि कभी भी मैं नीचे आ जाऊं। तो ये जाहिर। ऑस्ट्रेलिया में सही कहेंगे कह रहे हैं। आप लोग इतना शोर कर रहे हैं, ये लीजिए जी, शान मसूद को मैं ओपनर भेज रहा हूँ, मैं वन डाउन आ रहा हूँ, ये देखिए जी फेल हो गए। ये वहां पे उनको फेल कराएंगे, ये फिर आके होम सीरीज में ओपनिंग शुरू कर सही कह देगा। रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मतलब ठीक कह हम रहे बस हैं, इसी में आपकी बात फंसे, सही है। हम इसी में फंसे रहेंगे। होगा होगा और यही, किस में क्योंकि फंसे, और कहाँ पाकिस्तान फंसे, की तू बता दे। हाँ पाकिस्तान की पाकिस्तान की बदनसीबी ये हुई है कि हमारे जो दोनों प्लेयर्स हैं वो आईसीसी में टॉप पर आ गए, और ये वही दो प्लेयर्स हैं जिनको अलग अलग करना था, वही दो टॉप पर आ गए। लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ी चीज हो गई है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ है कि हमारे वो प्लेयर जिनको थोड़ा सा नीचे नहीं, खेलना है, मैं वो आपको टॉप पे बताऊं, रन्स कर रहे हैं।
शुरू में ये फॉर्मूला चला, शुरू में ना ये फॉर्मूला चला, दुनिया भर ने देखा जब आपने इंडिया के अगेंस्ट बगैर विकेट के ना जीता मैच, लोगों ने देखा ये फॉर्मूला चला, उन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश की कि 10 ओवर खड़े रहो, विकेट ना गिराओ तो शायद अगले आने वाले स्कोर कर लें। फिर जल्दी रियलाइज हुआ अच्छी टीम्स को कि ये फॉर्मूला टॉप फॉर्मूला है, इट्स अ लिमिटेड फॉर्मूला, किसी किसी दिन चलेगा, 100 डेज में चलेगा, ये 10 डेज चल सकता है, ये इससे ज्यादा का फॉर्मूला नहीं है। अब रियलाइज हो गया, वो वापस आ गया अपनी पुरानी रूटीन पे, हम फंस गए उसी में क्योंकि हम रिवायती क्रिकेट खेलते। या नहीं, और देखें यार, ये जुल्म है, ये जुल्म है बाबर आजम के साथ। और चलो ठीक है, तुम्हारा शो है क्या, लाइव जा रहे हो? यार मेरा लाइव नहीं है, मैंने अपने चैनल के लिए लाइव बैठना है। ओके ओके ओके, चल ठीक है। तो नाज़रीन जो कि नहीं, वो बार बार कॉल करे, नौकर सर नौकर की तो नखरा की। हाँ मुझे मालूम है। तो जो लोग अरसलान, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। हमजा भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपके बहुत एक्सीलेंट एनालिसिस है। इंशाल्लाह मिलते हैं। अरसल के जाने से पहले अरसलान भाई को आप रोज प्ले फील्ड में देख सकते हैं, प्ले फील्ड प्रोग्राम है सच न्यूज टीवी पे, रोज लाइव आता है। टाइमिंग बता दो अरसलान। 4 बजे सर, 4 बजे। 4 बजे बिल्कुल, तो 4 बजे रात में नहीं सर, दिन में 4 PM सर पाकिस्तान टाइम, 4 PM पाकिस्तान टाइम ट्यून इन कर सकते हैं आप लोग सच टीवी पे। मेरी तो रात हो रही होगी यार। लाइक करें और हमें भी ज्वाइन करें। अरसलान भाई जा चुके हैं, अल्लाह हाफिज जी। हमजा दादा क्या चल रहा है? बस यार यही चीज चल रही है, बोल बोल के थक गए। 150 छक्के प्रैक्टिस मैच में मार सकते हैं, लेकिन यहाँ छक्का हाथ में दे देते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है भाई। छक्का मारना क्यों है यार, मुझे तो ये बता दो ना पहले, कोई छक्का मारना क्यों है तुमने? और मारना है तो शोर शॉट मारो जैसे कि उनके मार रहे थे यार, टच करके बाउंड्री से बाहर जा रही थी, वो शोर शॉट छक्का था। दे वो शोर, क्योंकि they are not sloggers, they are proper batters। जब आप प्रॉपर बैटर होंगे तो you have a technique to play, you have a technique to hit the ball, और फिर उसमें आप अपने आप को एक्सेलरेट ऊपर और नीचे कर सकते हैं कि मुझे कब तेज होना है। जब आपके पास एक ही शॉट है, लाइक you just have one shot, तो आप उसके ऊपर पाकिस्तान के 40 मैच खेल गए यार, मतलब जुल्म है ये। तो मतलब कोई बात, इस पे मैं हमेशा चीखता रहता हूँ, हमेशा यही बकवास करता हूँ कि भाई आपके पास टेक्निक नहीं है, आप सिर्फ जान लगाते रहते हो। अगर बल्ले पे चढ़ गई तो बाउंड्री पार, वरना ये वो है ना, वो जो हमारे मोहल्ले में कराची में जाओ या उधर कहीं जाओ तो वो बर्गर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं पैंट शर्ट पहन के, ठीक है, वो कहते हैं मैं पहले बैटिंग लूंगा, वो ऐसे घुमा रहे हैं, बैट पे चढ़ गई तो चढ़ गई उनके। सही बात है, क्रिकेट कभी खेली नहीं है लेकिन वो बस हो गए। ट्रू, ऐसा ही है। और इंडिया वाले मैच नजर मारी? मैंने नजर मारी यार, मतलब अमेजिंग, उसकी डेविड मिलर ने यार रन्स किए हैं। ग्राउंड में आ गया था 7वें ओवर के बाद तो। हाँ वो मैं देख रहा था, मैं साथ वो भी चल रहा था उनका कोई भूला भटका यहाँ घुस गया, पता नहीं वो, लेकिन वो मतलब मिलर ने अमेजिंग इनिंग खेली है यार, 1 पे 2 थे वो भी, ठीक है। वो ये बेसिकली इंटेंट का फर्क है। अब तुमने जब स्टार्ट में ना जब एक कमेंट किया था शान मसूद पे के शान मसूद की इंटेंट नजर नहीं आई, मुझे ये बताओ क्यों नजर आए, इंटेंट क्यों आए? अगर शान मसूद की जगह मैं भी होऊंगा, जब मुझे पता है कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है रन्स करने की, हार में जाओ यार, मैंने नहीं जीतना। मुझे पता है तुम लोग, मुझे पता है कि मैं अगर तेज खेलूंगा, मैंने अपनी विकेट दे दी, ठीक है, हारना तो तुमने वैसे भी है, तो मैं अपने रन्स तो करके जाऊं यार। इंडिविजुअल क्रिकेट है, फिर बात कर लो। मेरा ख्याल है हमें मान लेना चाहिए हर कोई अपने लिए खेल रहा है, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शान मसूद हो। यार रिजवान की सिचुएशन डिफरेंट है, पता है, लाइक हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं रिजवान की, मगर सिचुएशन डिफरेंट है। रिजवान लेकिन सॉरी टू कट यू, वो भी तो स्लो एट टाइम्स खेला अपनी 50 या अपनी 70 पूरी करने के लिए, जिसमें हम मैच हार गए, जो कि लेटेस्ट हमारा है एशिया कप का फाइनल। ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि एशिया कप के फाइनल में आपके पास विकेट जल्दी गिर गई, ठीक है। एक देखो, रिजवान जो है ना वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटली खेल रहा है, अनलेस एंड अनटिल रिजवान वोंट गेट अ सपोर्ट, रिजवान को सपोर्ट नहीं दोगे वो रन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिजवान को सपोर्ट बाबर देता है, बाबर को सपोर्ट रिजवान देता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये पेयर इतना कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करता है। ये रीजन है कि अगर बाबर को सपोर्ट नहीं मिलती, बाबर फिर भी मैंने देखा है कि खेल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जहां पे रिजवान को सपोर्ट ना मिले ना, बाबर से या 1 डाउन से या 2 डाउन से, रिजवान स्लो हो जाता है।
यार जो क्योंकि व्यूअर्स हमारे साथ हैं, सॉरी मैं बात काटूंगा, हाँ हाँ कुछ व्यूअर्स आ रहे जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आज इतना इंटरेक्टिव सेशन नहीं चल पा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इंटरेक्ट करें, सवालात करना चाह रहे हैं, या कुछ भी कमेंट करना चाह रहे हैं, हम शामिल करेंगे। आई थिंक वो ज्यादा इंटरेक्टिव होगा बजाय इसके कि हम दोनों जो है वो बोलते रहें और आप लोग सिर्फ सुनते रहें। तो लेट इट बी मोर इंटरेक्टिव और आप लोग कमेंट करते रहें। हाँ यार हमजा, सॉरी कंटिन्यू। हाँ हाँ। तो बस रिजवान रिजवान को को बात I would not blame that guy. I mean he's doing his best. मतलब उसके अपने reasons हैं that you can disagree, but उसकी personality से या जो भी वो actions कर रहा होता है, यार लेकिन आई टोटली सपोर्ट हिम और मुझे बहुत या पसंद पर्सनली। या द ओनली थिंग जो समटाइम्स वो स्लो खेलता है, उस पे उसे तवज्जो देनी चाहिए। और वो ऐसी चीज है जो कि बहुत इजीली एक क्रिकेटर अपनी रिजॉल्व कर सकता है कि पेस अप करना, अपनी अपनी जो बैटिंग है उसे पेस अप करना शुडंट बी अ इशू। कंडीशंस देखते हुए समटाइम्स बिल्कुल स्लो करना पड़ता है, समटाइम्स आप स्लो खेलते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस, बट पावर प्ले इज अ प्लेस जहां आपको अपना फुल थ्रॉटल देना पड़ता है। ठीक क्यों? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप ज्यादा बाउंड्रीज कर सकते हैं, आपके पास बाहर फील्डर्स कम होते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट आपको थोड़ा सा वहां रिवाइज करने की जरूरत है। ये मैं अकेला नहीं कहने वाला, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आप एग्री सब करेंगे। कहते हैं। ठीक नहीं है, नहीं, सब कहते हैं, सब कहते हैं ये बात। ये वाहिद चीज है, वरना पर्सनली आई रियली लव दैट गाय, ही इज ऑसम। हाँ नहीं नहीं, आई मीन उसने आके आपकी ओपनिंग पेयर में जान डाली है। आपको एक वो होता है कि यार रिजवान रन्स करेगा, रिजवान कुछ करेगा तो और वो आज जब होगा, गया क्योंकि था, मेरा ख्याल है बाबर आजम के जाने का इतना गम नहीं था जितना रिजवान के जाने का गम था। ऑब्वियसली, क्योंकि आप, क्योंकि अगर हाँ रिजवान बिल्कुल होता बिल्कुल तो ये चीजें शायद डिफरेंट एंड होती, शायद द बिल्कुल। एंड वुड हैव बीन डिफरेंट मे बी। लेकिन पता है एक और चीज है, प्रॉब्लम जो मतलब मैं जो सोचता हूँ, जो मुझे समझ आती है बात, वो ये आती है कि टीम एक ऐसी होनी चाहिए कि एक प्लेयर के आने या जाने से आपको गम ना हो। ठीक सही। है, आप हम हमें याद है, हम वो 90s और 2000 का अर्ली पीरियड जब सचिन आउट होता था तो इंडियन ग्राउंड पे ऐसा लगता था कि उनके यहाँ शोक का मातम हो गया है। काफे मातम बिछ गया, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही ऐसा सो ही है। दैट meant like they worked on that mentality of their crowd as well, कि सही नहीं सचिन अगर गया है तो हमारे पास सहवाग है, सही। सहवाग और सचिन चले गए तो हमारे पास कोहली है, कोहली, चलो गंगोली द्रविड़ है, हमारे पास लक्ष्मण है, हमारे पास युवराज है। तो सही। उन्होंने एक स्टार पावर प्ले बनाया। जब व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग तो क्राउड जो है वो, ओके व्यूअर्स, आई थिंक फॉर सम रीजन हमजा भी डिस्कनेक्ट हो गए और मैं अकेला बचा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा ख्याल है आज के लिए बस मैं यही कहूँगा कि आज का मैच स्टिल इट वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी होम सीरीज थी, तो कहीं ना कहीं हमें एज हासिल था। जी हमजा भाई, वेलकम बैक। तो मैं कह रहा था आज की सीरीज को अगर हम हाँ कंक्लूड करें तो मेरा ख्याल है आज का मैच हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, और उस पर हमें एज हासिल इसलिए थी क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारा होम ग्राउंड था। ठीक है, तो हमें उस पे एक हमारा क्राउड मौजूद था हमें चेयर अप करने के लिए। ठीक है, हमारा होम ग्राउंड है जहां हम हमेशा खेलते रहे, कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची में, तो हमें कहीं ना कहीं बरतरी हासिल थी और उसकी वजह से हमारे लिए इजी होना चाहिए था ये सीरीज जीतना। बट नेवरदलेस कोई मसला नहीं है, हम ये सीरीज हार गए। इसमें जो गलतियां की उससे सीखना चाहिए। हमें सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे तवज्जो नहीं देनी, हमें अपने ओपनिंग पे भी तवज्जो देनी है। ओपनिंग में क्या चेंजेस हो सकती हैं? मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा, रिजवान को एज अ ओपनर रखना चाहिए, बाबर आजम को वनडा बनाना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई शान मसूद ओपनिंग में रिजवान, क्योंकि पास में शान मसूद रिजवान के साथ ओपनिंग करते रहे हैं एंड दे हैव अ गुड केमिस्ट्री। तो हमें मेरा ख्याल है वो आगे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। और आज का मैच ये है कि यार 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई, तो इसको क्रिकेट का सदका समझ के देते हैं और ये सीरीज उनकी है। दे प्लेड वेल यार, नो हाँ डाउट। नहीं नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है। लाइक देखो, जो तुमने बात करी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या खामे हैं, वो तो बिल्कुल अपनी जगह है। आई थिंक मैं मेरा ज्वाइन करने का मकसद, मैं जैसे वो भी बात करके गया था असल, कि वो बातें करो जो ये लोग सुनना नहीं चाहते। ठीक है, उनको सही। वो बातें सुनाओ कि जो आप सुनना नहीं चाह रहे। आप कह रहे हो कि नहीं ये सही है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे हम। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जिनको रमीज राजा साहब कहते हैं तुम तो इंडियन वो हो,
रिपोर्टर, तुम तो खुश हो रहे होगे। अच्छा, उसमें तुम वहां थे, तुम वहां खड़े हुए थे ना। तो लोग यही कह रहे थे, लोगों ने मुझे बाद में बोला यार आपने रमीज राजा को रोका नहीं। मैंने कहा वो भाई वो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहे थे, उनका तो उस वक्त मोड ही अलग चल रहा था, तो बड़ा तफरी सीन था। खैर वो तो मतलब ये मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, लाइक वी ऑल वर्क इन अ कॉर्पोरेट कल्चर, रमीज राजा इज ऑल्सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कल्चर। राइट, आप कॉर्पोरेट कल्चर में कोई आपसे सवाल करता है, आप जवाब, यू कैन नॉट से दिस लाइक यू आर एन इंडियन रिपोर्टर, तो आप इंडियन फैन हो तो आप खुश हो रहे होगे। दैट्स You नॉट are प्रोफेशनल एट ऑल। a bloody chairman. You are a chairman. You are a PCB chairman. आप किसी कराची के, लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के कोच नहीं हो। You are representing a whole खास तौर पे nation a person with like Ramiz personality. Raja, अच्छा, a person like Ramiz Raja who has been there in international cricket for so long, how can you expect this from him? No way. This was not professional at all. और Indian media ने I have बहुत no idea. Like I was totally surprised. यार I was totally surprised. I mean, उस वक्त मेरे एक्सप्रेशंस तुमने देखे जब उसने ये बोला, तो मैं ऑन कैमरा आया Yeah. मेरे एक्सप्रेशंस, मैं थोड़ा सा हंसा, मैं फिर खामोश हुआ, मुझे समझ नहीं आता। सोचो कि दूसरों को जिनको बोला है उनको कैसा लगा होगा। लाइक what was that, what kind of comment is that while you are on media, even off the camera भी आप ये बात नहीं कर सकते यार। हाँ, तो मतलब this is उसमें थोड़ी definitely फ्रस्ट्रेशन थी। देखो, फ्रस्ट्रेशन वो ये भी है कि देखो, जब मैं लेट से मैं अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, बट मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ और वो नहीं रहा, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन आई स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग बाय these comments और इन सारी चीजों से ना मुझे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। जिस पोजीशन पे आप एंटाइटल्ड हैं उस पोजीशन पे रहते हुए यही तो बात है। अगर इफ यू कैन नॉट होल्ड योर हॉर्सेस then I think you are not eligible for that position or for that title. तो हम सब अपनी अपनी जगह हैं यार, हमारे पास टीम्स होती हैं यार, लेकिन चलो वो तो गर्मी सर्दी चलती, गर्मी सर्दी। हाँ यार हमजा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता है ऊपर का, तो तुम क्या अपने नीचे वालों को रगड़े दे दोगे? आपको फ्लो नीचे थोड़ी छोड़ना होता है प्रेशर का, आपको एब्जॉर्ब करना होता है प्रेशर। अच्छा, the leadership 101 is when you get pressure and when you start working with your co-workers, you have to be nice with your, because they are the one who is going to do the job done for you. Absolutely. ठीक है, so अगर आपको प्रेशर ऊपर से आ रहा है, then you have to switch your strategy और आपको अपने लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो, बिकॉज वो डिलीवर करके आपको देंगे। एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर अपने पास आपको होल्ड करके रखना है। यू विल गेट अ टाइम, देयर इज अ टाइम फॉर रीट्रो इज द प्लेस वेयर यू विल डिस्कस एवरीथिंग, बट ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप शुरू कर दें कि यार ये भंड हो गया, वो तो टीम आपकी पेस खो देगी। चलो वो तो चलता रहता है, मेरा ख्याल है यही आज के लिए चलता रहता है उनका। हाँ, मेरा ख्याल है खास तौर पे जब से वो चेयरमैन नामजद हुए उसके बाद से जरा ज्यादा हो गया, उससे पहले इतना नहीं था। तो यार वो पता भी तो नहीं है ना कि मेरी जॉब है नहीं है, कब मेरी जॉब है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा चल रही है मुल्क में कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कल की मेरी जॉब है कि नहीं है। ठीक है, आज तुम देखो, आज तुम उनकी ट्वीट पढ़ो जरा, फैसल जावेद खान की, लाइक ही इज अ राइट मैन ऑफ इमरान खान। उनकी ट्वीट उन्होंने इतना लताड़ा है कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मॉडल आप पीसीबी मैनेजमेंट का लेके चल रहे हो। हालांकि रमीज राजा तो उनका अपना बंदा था, बट they start talking about it, so ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्डअप होती रहती है। भाई जुबैर भाई का कमेंट आया है, जुबैर भट्ट साहब का, कि भाई क्या बोल दिया रमीज भाई ने। तो नहीं बोलने से ज्यादा था कि वो जिस तरह से बोला। हाँ, ट्रू मेरा ख्याल है यार जुबैर भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एशिया कप की, और उसमें रमीज भाई के इंटरव्यू में उन्होंने जरा पॉइंट आउट कर दिया था इंडियन मीडिया को कि आप इंडिया से होंगे, वरना पाकिस्तानी लोग तो हम टीम से खुश हैं, ऐसा कुछ ना उन्होंने कमेंट कर दिया था। तो वो काफी जो है हाइप क्रिएट कर गया, खास तौर पे इंडियन चैनल्स पे। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली दिखाया कि दिस इज हाउ ही रिएक्टेड। So that was a thing, but I think that is not acceptable at
this stage when you are being entitled as chairman of Pakistan Cricket Board, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. As a commentator आप कुछ भी बोलते रहें. So that's यार a story. people should realize, or even Ramiz Raja should realize that there are 100,000 and crore people in India who love Pakistan team. Not because of they are Pakistani, just because of the cricket we play. ठीक है, हमारे बॉलर्स को, हमारी टीम को बहुत ज्यादा वहां पे वो किया जाता है. तो आप अगर ये कह रहे हो कि तुम इसलिए खुश हो रहे हो क्योंकि तुम इंडिया से हो, doesn't go well. याद है शाहिद अफरीदी ने कहा था कि आई लव इंडियन क्राउड, मुझे वहां बहुत प्यार मिलता है. इनफैक्ट उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान से ज्यादा क्राउड वो प्यार मिलता है वहां. हाँ. उनको भी बहुत जो है वो बुली किया गया था. तो इट्स फाइन, मेरा ख्याल है एज अ क्रिकेट लवर तो कहीं भी हो सकता है. Absolutely. एशिया कप में आई हैव सीन माई सेल्फ, people from India came to support Pakistan, as well as few people were supporting Sri Lankan team. There were people from India who were supporting Pakistani team as well. I have witnessed it myself. Yeah. This is how it is. Cricket is, yeah. I mean, cricket को countries से मतलब फिर क्या फर्क रह जाएगा हमारे में और इंडियन बोर्ड में या इंडियन गवर्नमेंट में, अगर हम भी क्रिकेट में पॉलिटिक्स और हर चीज को घुसाएं कि वो तो इसलिए खुश है वो है, तो वो हम तो यहाँ पे मोहम्मद नबी के बेटे को जूनियर लीग में सिलेक्ट कर रहे हैं. यार आप इसके हक में? Why not? अच्छा, और लोग कह रहे हैं कि मैंने आज काफी पूरा दिन ही देखता रहा जब से ये न्यूज आउट हुई थी, काफी सारे लोग इसके अगेंस्ट थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उनके तहफ्फुज़ात भी हैं. तो क्या ये आगे चल पाएंगे? मेरा सवाल है उनके कैरियर को लेके, क्या ये आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि ये चीजें तो उन्हें मिलेंगी, और मेरा ख्याल है इसकी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली बी पार्टी से हुई है, क्योंकि हम तो बड़े वेलकमिंग लोग हैं, आपको पता है. हम तो इजीली जो है किसी को भी जगह दे देते हैं, दिल में भी, टीम में भी, घरों में भी. बिल्कुल लाइक, और देना भी चाहिए, ऐसा करना चाहिए. लेकिन यार आपके अपने लड़के, आपका इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से खेल रहा है, आपका उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया से खेला है, आपका मुश्ताक ने काउंटी वहां पे खेली है, आपकी कनेरिया काउंटी खेल चुका है, तो आप कैसे किसी को मना कर सकते हैं? शान मसूद हो गए, सारे वो लोग हैं जो उधर काउंटी क्रिकेट खेलते रहे. तो काउंटी क्रिकेट खेले. अगर लाइक इफ दे हैव द लीगल डॉक्यूमेंट टू लिव इन पाकिस्तान, देन व्हाई नॉट? एग्जैक्टली. अगर इसके बहुत ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी. जो मेरा इस वक्त सजेशन है, और सजेशन नहीं कहूंगा, मेरी जो प्रेडिक्शन है इस पे बहुत ज्यादा, अगर मैं दूर अंदेशी से आपको बताऊं तो बहुत ऑपोजिशन मिलने वाली है इस लड़के को. एंड आई सी इट वेरी हार्ड फॉर हिम टू जेल अप. दिस इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ. फैजान भाई, मैं एक बात बताऊं मैं आपको, जो अगर वो टैलेंटेड बच्चा होगा ना, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी दुनिया का जोर लगा लो, वो लात मार के दरवाजा खोलेगा अगर वो टैलेंटेड होगा. जैसे कि हमारे पास जैसा कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है. हमारे पास इमाम की एग्जांपल है कि टैलेंटेड बच्चा था, ठीक है, पर्ची बोला आपने उसको, उसने आज अपना पर्ची ब्रांड बना दिया. ठीक है, हाँ. शान मसूद आपके पास एग्जाम्पल है, आपने उसको बोला, टैलेंटेड बच्चा था, परफॉर्म कर आया, अब वो जो भी कर रहा है, जैसा भी करे, रन्स करके आया है वो. हाँ, ऐसा ही है. अच्छा, ये क्राइटेरिया, ये अरसल भी कह रहा था, तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही क्राइटेरिया, चलो भाई काउंटी क्रिकेट में जाओ और वहां स्कोर करके वापस आना? नहीं. अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज कि हम इम्प्रेस होते हैं, हम अपने एक्टर को उस वक्त तक इज्जत नहीं देते जब तक वो बॉलीवुड से मूवी ना करके आ जाए. ठीक है, हम अपने प्लेयर को उस मूवी क्यों ना करके आया, कुछ भी कर आ जाए वो, हम अपने प्लेयर्स को उस वक्त तक इज्जत नहीं देते जब तक वो काउंटी में रन ना करे. आई थिंक जो क्राइटेरिया हमारा गलत चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि हमारा लड़का पीएसएल में परफॉर्म करता है, हम कहते हैं अरे हमें तो टैलेंट मिल गया, अरे वो मूसा खान बन गया, अरे वो वसीम जूनियर बन गया, अरे वो ये बन गया, अरे वो बन गया. हम वहां से उठाते हैं, उसको पाकिस्तान खिला देते हैं, चाहे उसने फर्स्ट क्लास खेली ना हो. फर्स्ट क्लास आपको इतना रगड़ा लगाती है, आपको ड्रेसिंग रूम में बैठना सिखाती है. ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आप एक दूसरे से बात करते हो, डिस्कस करते हो. सो दैट्स हाउ यू लर्न इट, कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट क्लास का. सो आई थिंक द क्राइटेरिया शुड बी फर्स्ट क्लास, नॉट द पीएसएल इज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, आप आए, चले, हो गया, गेम हो गई, आप आज आपका दिन है, आप हो गए. हाँ, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर प्लेयर निकालना है तो आपने उसके फर्स्ट क्लास के रन्स देखने हैं, फर्स्ट क्लास की विकेट्स देखनी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर एक प्लेयर अच्छा है और वो बेशक समहाउ
विकेट्स नहीं ले पा रहा या रन्स नहीं ले पा रहा, बट उसकी टेक्निक अच्छी है, तो आप उसको फर्स्ट क्लास में देखोगे कि यार उसने फर्स्ट क्लास में कैसे परफॉर्म किया, उसका टेम्परामेंट क्या है. सो आई पर्सनली थिंक बहुत सारे लोग हमसे एग्री भी करेंगे कि क्राइटेरिया आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ना कि आपका PSL होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली हम उसी IPL के मॉडल पे चल रहे हैं कि जहाँ पे वहां से बंदे उठते हैं और फिर वो इंडियन खेल जाते हैं. लेकिन तुम देखो कहाँ है इंडियन, कितना 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 इंडियन खेल जाते हैं. हर इंडिया वही खेल रहा है जिसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया हुआ है. रहाणे के रन्स जाके देखो, ठीक है, KL राहुल के रन्स देखो जाके, फर्स्ट क्लास में खेलेगा वही जो फर्स्ट क्लास में करेगा. रियाना ने जो ओपनिंग करी थी हमारे खिलाफ, तो हमारे फर्स्ट मैच में ही उसने हाफ सेंचुरी कर दी थी, अगर आपको याद है. तो दैट्स द थिंग. और वो इसी वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी रिफाइंड प्लेयर्स होते हैं उनके, उन्होंने टाइम गुजारा होता है, उन्हें पता होता है हाउ टू डील विद प्रेशर. ठीक है, उठा के तो एकदम से समंदर में नहीं फेंक दिया जाता कि जाओ तैरो. तो ये है कि आई थिंक दीज आर द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, और अच्छी खासी कैसे चला ली हम लोगों ने. तो हम लाए थे ना अपना हसन रजा को 14 साल में डेब्यू करा के, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनवा लिया. उसने डोमेस्टिक में 15-16 हजार रन कर दिए, बट वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाया क्योंकि आपने उसको उसकी उम्र से पहले उसकी शादी करा दी. तो फिर वो कहाँ हैंडल करेगा. और साइम अयूब के साथ भी इवन दो मैंने भी उसे उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया और उसे एंडोर्स करता हूं, बट आई थिंक ही इज द गाय वेयर वी शुड कीप एन आई, और उसको हम उसी तरह पॉलिश अप करें. आई थिंक in next 1.5 or 2 years he will be ready for international cricket. और यार मुझे एक और बात समझ नहीं आती, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे एक बात समझ नहीं आती. आपने हारिस रऊफ को उठाया गली से और आपने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ठीक है, आपने कहा ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, ये हमें बॉलिंग करके देगा. तो जब आपको नजर आ रहा है कि साइम हो गया या कोई भी, जैसे वो अरसल कह रहा था, हसीबुल्ला है, कोई भी बंदा बच्चा आपको नजर आ रहा है कि यार दिस गाय हैज अ पोटेंशियल, ठीक है, he can play for Pakistan और PSL franchise for next 10, 12, 15 years. तो आप बैटर को क्यों नहीं भेजा जा रहा बाहर अपने खर्चे के ऊपर, सिर्फ बॉलर्स को ही क्यों बाहर भेजा जा रहा है. अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अगेन यहाँ भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बायसनेस सिलेक्शन होती होगी, और इस पे मैं होती होगी. नो आइडिया, I have no idea. इसलिए तो maybe I think मैं अपनी बात का खुद जवाब दे देता हूँ. मे बी उसका रीजन ये है कि बाहर जो काउंटीज में खेलने जा रहे हैं वहां पे इंग्लिश बैट्समैन तो बैट्समैन है ना, उनको बॉलर्स की जरूरत है. जो काउंटी की जो टीम्स हैं, जो मैनेजमेंट है, दे नीड मोर बॉलर्स. सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि शायद हमारे बॉलर्स वहां जाके बेटर परफॉर्म करते हैं और वो हमसे मांगते ही बॉलर्स हैं, क्योंकि उनके अपने पास बैटिंग इतनी है कि वो, तुम देखो ना, ब्रूक आ गया, अब ये तुम कहाँ काउंटी में ब्रूक के साथ खेलोगे, तुम्हें कौन किसको, वो तुमसे मांगेंगे ही नहीं कि हमें साइन अप करना है कोई बैट्समैन. वो कहेंगे हमें हारिस रऊफ दे दो, हमें नसीम शाह दे दो, हम पेस लेके चलेंगे. This could be possible reason, but again इस पे मेरा ख्याल है अरसलान से भी किसी दिन बात करेंगे. He has some insights on it. तो चलो यार हमजा, मेरा ख्याल है अब मुलाकात होती रहेगी, वैसे तो हमारी रहती है, ऑन स्क्रीन देखते हैं कब मौका लगता है तो दोबारा फिर कुछ गपशप करेंगे. हाँ सही है, इंशाल्लाह ताला. चलो डन. थैंक यू व्यूअर्स. ओके जी, ऑफ जाता रहा. थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड एंड सी यू अगेन. ऑलराइट, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.